हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को अर्थालंकार के अंतर्गत कुछ और अलंकारों के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला अलंकार है रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे देखिए उदाहरण, जलता है यह जीवन पतंग। अब यहाँ जीवन उपमेय है, ये जीवन उपमेय है और पतंगा उपमान है, परंतु रूपक अलंकार होने के कारण जीवन यानी उपमेय पर पतंग उपमान को आरोपित कर दिया गया है, इन्हें दोनों को एक कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण से समझते हैं। और इसके वाचक शब्द जो होते हैं मनु, मानो, जनु, जानो, जनहु, मनहु इत्यादि। उदाहरण से देखिए, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब यहाँ पे उत्तरा के नेत्र जो हैं वे उपमेय हैं और हिम कण से पूरित पंकज उपमान है, और इन दोनों की संभावना मानववाचक शब्द से की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी गुण या स्थिति को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर पूँछ में आग लगने के पहले यहाँ लिखा है कि पूँछ में लगन न पाई आग, अर्थात पूँछ में आग अभी लगी नहीं है और लंका सारी जल गई, तो यहाँ पर ये अतिशयोक्ति अलंकार हुआ है। अगला है अन्योक्ति अलंकार, जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, अर्थात हम किसी अन्य को बात कहना चाहते हैं और किसी अन्य से कहें, तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे, माली आवत देख करी कलियां करे पुकार, फुली फुली चुनी लई काल हमारी बार। यहाँ कलियों के टूटने के बहाने से मनुष्य की नश्वरता का बोध कराया गया है, अर्थात कलियों की टूटने की बात कही गई है, लेकिन यहाँ भावार्थ छुपा है मनुष्य की नश्वरता का, अर्थात यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है, नाम से ही है अन्य उक्ति। इस तरह से कुछ अर्थालंकार के भेद मैंने आज आप लोगों को